I've been getting this question a lot over the last couple of days. What is AI going to do to the marketing business? इस पे मैं भी बड़ा डर गया था शुरू में कि यार AI is going to completely shut down the marketing business क्योंकि chat bots आ जाएंगे, agents आ जाएंगे, agentic AI के through आप agents से सारा काम करवाएंगे. So what do you need an agency for? लेकिन घूम फिर के I realized कि at the end of the day काम तो फिर भी आपने करवाना है because ultimately only companies that can operate and function extremely large marketing departments might rely on bringing a lot of that agentic AI in-house and give their teams that agentic AI to get the work done. तो agency का शायद काम वहाँ कम हो जाए, लेकिन not every company is a large multinational. There are also a lot of owner-operator companies जिसमें जो owner है वो सारे काम खुद कर रहा है और बेशक agentic AI आके उनके काम streamline कर देगा, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो कभी भी streamline नहीं हो सकते हैं. हॉस्पिटल में हमेशा पेशेंट्स आएंगे और AI से आप पेशेंट्स को दूर नहीं कर देंगे. कपड़े सिलाई करने वाली फैक्ट्री में वर्कर्स की फिर भी ज़रूरत होगी जितना भी आप AI ले आएँ. इसी तरह असेंबली लाइन्स में, एग्रीकल्चर में, हर तरह की इंडस्ट्रीज हैं जहां पे लोगों की ज़रूरत है आज और रहेगी अगले 10-15 साल. AI आएगा, स्ट्रीमलाइन करेगा, उसको एफिशिएंट करेगा. तो सवाल ये बनता है कि आप अपने बिजनेस में AI किस तरह डिप्लॉय कर रहे हैं, ये देखना पड़ेगा. मुझे नहीं लगता कि एजेंसी बिजनेस या मार्केटिंग बिजनेस में AI की वजह से एजेंसीज बंद हो जाएंगी. आई थिंक एजेंसीज दैट टेक ऑन AI and make it a part of the way they do business will become efficient, will become cheaper, will become much more competitive in the marketplace. And that is what is going to allow you to survive. And so if you're not pivoting today based on all of the tools that are coming out, then you are already behind the curve. So get on the AI bandwagon. It is moving faster than any of us can imagine, but now is the time to jump in before it's too late. इसको पहले समझने के लिए we need to understand कि जो large language models हैं उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है. ठीक है, अगर आप एक closed source कंपनी हैं जहां पे आप बता नहीं रहे किसी को कि आपने जो लैंग्वेज मॉडल है उसको ट्रेन कैसे किया, yes it's dangerous क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो मॉडल किस तरह की प्रोग्रामिंग से जवाब दे रहा है. लेकिन अगर आपका लैंग्वेज मॉडल जो है उसकी ट्रेनिंग ओपन सोर्स है तो आपको क्लियर हो जाएगा और हर चीज़ विजिबल होगी, पब्लिक होगी कि यार इसकी ट्रेनिंग किस तरह हुई है. इज़ देयर अ बायस इन द मॉडल, इज़ देयर एथिकल ट्रेनिंग इन द मॉडल, आर देयर एनी नुआंसेस अबाउट सर्टन फैक्ट्स एंड फिगर्स. कुछ चीज़ों के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम की हुई है, कुछ चीज़ों के बारे में कम की हुई है. तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठेगा कि AI के जो मॉडल्स हैं उनकी ट्रेनिंग कैसी हुई हुई है, राइट. एंड सो आई वुड ओनली वर्क विद मॉडल्स वेयर आई हैव एज मच क्लैरिटी एज पॉसिबल. और ये मैं समझता हूँ कि इन द फ्यूचर जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं ना वो भी गाड़ियों के ब्रांड्स की तरह होंगे. जैसे टोयोटा इज़ नोन फॉर रिलायबिलिटी, ठीक है ना, BMW और या पोर्श इज़ नोन फॉर परफॉर्मेंस, मर्सिडीज़ इज़ नोन फॉर लग्जरी. तो इसी तरह AI मॉडल्स के अंदर one AI model will be known for a bias in a certain way. One AI model might be known for being very ethical in its responses. One AI model might be known for being very mechanical or very analytical or whatever it is, right? So the more time we spend with these models, the better we understand them, the better we understand their application, and then they will be less dangerous. Yes, in a closed environment, if people who are not informed of how these models work end up using them, that could be a challenge.